ये आखिरी पार्ट हो गया है, ठीक है। इसमें मैं बताऊंगी बाउंड्रीज जो है वो कैसे हम जो है इसकी पेंट करने लगे हैं। और ये सिर्फ मैंने जो है वो पॉइंटर से इसको आउटलाइन किया है। इसके ऊपर जो है मैंने सबसे पहले जो है वो लेड पेंसिल 2B की जो है वो लेड पेंसिल यूज़ की थी, और उससे मैंने जो है ये सारा लिखा था। मैंने डायरेक्ट कोई काम नहीं शुरू किया। तो अब मैं इसकी बाउंड्री देखूंगी। सबसे पहले तो मैं कोई बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप का डिज़ाइन नहीं बनाने लगी, कोई भी जो है वो इजीली इसको जो है वो क्रिएट कर सकता है। यहाँ पे मैं लेने लगी हूँ एक्राइलिक कलर, और ये बनने लगी हैं थोड़ी सी बाउंड्रीज़। इसको मैंने येलो कलर इसका जो है वो मैंने हाइलाइटर फेरा, मैं कह रही थी इस पर भी कलर कर दिया तो बेचारे पेज का क्या हाल होगा। ओके, ये है, इस ब्रश को कहते हैं फ़ैन ब्रश, और इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरह की होती है, इस टाइप की। अब इसमें हम डिप करेंगे इसको, ऐसे ऐसे देखेंगे तो लाइक अच्छी तरह से कर लेते हैं एक दफ़ा। इस तरह करने के बाद मैं सोच रही थी कि ऐसे करके मैं क्रिएट करूँगी ये डिज़ाइन। एब्स्ट्रैक्ट सा बनेगा ये, कोई डिटेल नहीं निकलने लगी इसके अंदर। गुड हो गया। ओके, अब दूसरी साइड हम कर लेते हैं, और इस पर मैंने मल्टीपल कलर्स जो हैं वो यूज़ करने हैं। एक और कलर मैं इसमें यूज़ करूँगी और दैट्स इट। ग्रीन के ऊपर मैंने सोचा है कि और अभी जो एक और कलर मैंने यूज़ करना है वो हम देखते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ जो है वो मैचिंग मैचिंग ही हो, लेकिन इट इज़ बेटर कि अगर जो आपने बीच में लिखी है चीज़ वो आपकी बाउंड्री के साथ थोड़ा सा मैच कर जाए। नहीं तो पेज पे इस तरह का कलर होना चाहिए, क्योंकि मैंने बिल्कुल ब्राइट वाइट पेज एज अ बैकग्राउंड यूज़ किया है, तो वेल ये ऐसे ही जाने वाला है। थोड़ा सा कलर और डाल लेना चाहिए। और इससे ये है पैलेट नाइफ, इससे हम मिक्सी करेंगे इसकी। मैंने सेकंड वीडियो जब बनाई थी तो जो ब्लेंडर मारा था उसमें मैंने, जब मेरा मार्कर रुक गया था चलना, छूट गया था, क्योंकि आज फॉर सम रीज़न बाज़ार जो है वो खुला नहीं हुआ, तो मैं उस टाइम ही जाके कुछ भी नहीं मंगवा सकी, ना किसी से ना खुद। तो मैंने उसके ऊपर जो है वो ग्रीन पेंट किया है मार्कर के ऊपर। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, बहुत ज़्यादा वक्त लगा है इस तरह का काम करने से, इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी कोई इस तरह का काम शुरू करने लगें तो एक्स्ट्रा चीज़ें लाजमी पास रखें। चलो जी, ये भी हो गया। ये बिल्कुल ऐसे आ रहा है जैसे घास उग रही है मैं चाह भी यही रही थी, एक्सेप्ट ये बहुत ही नीट और प्यारी घास है, इसके ऊपर हमने एक बहुत ही अलग किस्म की घास उगानी है जो नेचुरली कहीं पे भी नहीं उगती। चलो जी,
ये हो गया। क्योंकि ये ड्राई हो जाता है तो इसको पानी बार बार लगा देना चाहिए ब्रश को। और जैसे ये कलर यूज़ कर लें एक्रेलिक कलर, फटाफट ब्रश धोनी करनी चाहिए, वरना जितने को ब्रश बर्बाद होते हैं ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ या कोई आर्टिस्ट जानता है जिसने नया नया एक्रेलिक कलर यूज़ करना शुरू किया हो। उप्स, ये सही नहीं है। ओके, सही हो गया। अब इसके साथ हम करेंगे ब्लू कलर। किधर गया भाई ब्लू कलर? ओ ये रहा। मैं इसके ऊपर ही मिक्स करने लगी हूँ, मैं इसको साफ नहीं। ओप्सी टू बैड, टू मच, ज़्यादा हो गया है। दैट्स ओके, एक दफ़ा मिक्स हो जाए फिर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा ग्रीन के साथ मिक्स करें तो ये ब्राइट ब्लू नहीं रहता। वैसे इसका कलर लाइट की वजह से इतना सही नहीं पता चल रहा, लेकिन मैं बता सकती हूँ इसका कलर जैसे ही पैरेट ग्रीन के साथ जो है वो आप रॉयल ब्लू मिक्स करेंगे, आपका कलर जो है वो ग्रे ग्रे ब्लूइश सा कुछ इस तरह का हो जाएगा, डल डल सा हो जाएगा। उसकी तेज़ जो होता है ना शोखी सी, वो मर जाएगी, एकदम मदम कलर हो जाएगा। और मुझे फिल वक्त इसी तरह का ही चाहिए। ओके, ये मिक्स हो गया। यूजुअली इस तरह के ब्रश को पहले धोना चाहिए और फिर ये यूज़ करना चाहिए, बट मैंने इसी से काम चला लेना है। इसी से ही वी कैन स्टिल डू इट विद दिस वन। इकट्ठा ही धोएंगे, बार बार उठ के हम धोते रहें। ओके, ऐसे हो गया। थोड़ा सा ये जो है ना साफ़ कर लेना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ है। ओके, गुड हो गया। ऐसे लेते हैं और अब ऐसे ऐसे करते हैं। अब मैं इस पे एक लेयर ग्रीन की और करने वाली हूँ।
ग्रीन करने के बजाय एक दफ़ा गोल्डन लगा लेते हैं ये वाला। ओ वाह, पैलेट पे कोई जगह ही नहीं बची। वेट, मुझे लगा था मुझे नहीं साफ़ करना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल साफ़ करना पड़ेगा। 100% इसको साफ़ करना पड़ना है, वरना आगे कोई काम नहीं चलना है। लेट्स सी। इतनी सी जगह साफ़ कर लेते हैं यहाँ से। होनी तो सारी पैलेट ही साफ़ है वैसे। ओह माय गुडनेस, ओके, इट इज़ इनफ। ये रहा हमारा शानदार किस्म का गोल्डन कलर। पानी में इसमें बिल्कुल फ्रेश डालने वाली हूँ। उप्स, टू मच। मैंने डायरेक्ट एक पैलेट पे डाल दिया है क्योंकि मुझे पता था इतना ही बिखरना है, लेकिन यूजुअली डालना किसी साइड पे बीकर में चाहिए, या जैसे ये मैंने यूज़ कर रही थी तो किसी कप में भी डाला जा सकता है। उसको डाल के उससे आराम से काम कर लिया। ओके, यूँ किया, यूँ किया, यूँ करके मिक्स किया, मिक्सी 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 मिक्सी, अच्छी तरह मिक्सी करके। Now that this has mixed, you can get the rest of it mixed. जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरी तरह ही गिल्ला हो चुका है, इसलिए ज़रूरी है इसको थोड़ा सा ड्राई कर लें। इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर ऐसे, इतना गीला अगर हमने पेज पे लगाया तो पेज का कुछ नहीं बचना। एक टैप इधर, एक टैप इधर, एक टैप इधर और दूसरी टैप इधर, ऐसे ऐसे ऐसे, और इधर सुखत पे ऐसे ऐसे करके ऐसे। चलो जी शुरू हो जाए। सिर्फ सादा सादा सा यूँ कर लें। यूँ अगर करके अच्छा नहीं लग रहा तो इसके ऊपर ग्लिटर भी साइड पे ऐड किया जा सकता है, जो कि मेरे माइंड में ऑलरेडी है तो मैं तो ऐड करूँगी। हालांकि ये ऑल एंड ऑल मज़े का ही है, लेकिन इतना भी मज़े का नहीं है। ये बेसिकली हमने टेक्सचर के साथ काम किया है। चलो जी, इतनी सी बात थी। अब मैं क्या करने लगी हूँ, इसके अंदर मैं ये यूज़ करने लगी हूँ।
ये मैं थोड़े से इधर डालूँगी, ये ग्लिटर है। ऑब्वियसली इसको मैं थोड़ा सा यूँ करूँगी, इधर से इतना सा पकड़ के इसके ऊपर हल्का 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 सा हल्का सा हल्का सा ऐसे 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 इतना इतना सा यहाँ पे डैबल, और थोड़ा सा ही इधर 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 ऐसे, थोड़ा थोड़ा इस पे, थोड़ा थोड़ा इस पे इधर। हो गया। थोड़ा सा हम गोल्डन डालेंगे, इसको वापस डाला जा सकता है लेकिन उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा के बजाय ज़्यादा डल गया। ओके, मैं क्या करूँगी, मैंने इसे यूँ पकड़ना है, यूँ स्प्रिंकल कर देना है। मुझे प्लेन वाइट पेज से तो नहीं शुरू करना चाहिए था, लेकिन अब हो चुका हुआ है जो होना था। तो अब यही किया जा सकता है कि इसके कॉर्नर्स इतने प्यारे बना दिए जाएं कि वो वाइट पेज जो है वो वाइट पेज से ज़्यादा कुछ लगे। ओके, ये हो गया, ये हमने स्प्रिंकली स्प्रिंकली कर दी। अब मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से एक ब्रश पकड़ूँगी। फिंगर मैंने यूज़ करने का सोचा था, लेकिन फिंगर यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं होना, आपके फिंगर के साथ ही लगा होगा। इसको मैं हल्का हल्का सा ऐसे कर दूँगी ताकि ये नीचे जुट जाए। पिछू पिछू पिछू। अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा पानी भी लगा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे। लेकिन नहीं, पानी लगाया तो ये उल्टा ब्रश पर ही लगेगा। सिंपल ब्रश ही लेना चाहिए और उसके साथ ऐसे नीचे दबा दो ताकि ये जुट जाए। जो मैंने पेंट किया हुआ गीला गीला उसके ऊपर ही हमने बेसिकली जोड़ना है। वैसे ये किया जा सकता है कि पेंट करने के बाद सूख जाए, फिर उसके बाद जो है वो वाटर में थोड़ी सा ग्लू जो है वो मिक्स करके या बाइंडर मिक्स करके वो ऊपर हल्का हल्का सा पेज पे लगाने के बाद उसके बाद ये ग्लिटर ऊपर लगा दिया जाए। लेकिन अब इतनी मेहनत कौन करने लगा है भाई। इसीलिए इसको हम कहते हैं सिंपल तरीके से काम करना। ये तो ब्रश से भी आप पिक करके ऐसे लगा सकते हैं ऊपर, थोड़ा सा ऊपर स्प्रिंकल कर लें तो ज़्यादा सही रहता है। ओके, जब स्प्रे के अंदर सूख जाए, बीच में चला जाए पेज पे, ये नहीं चिपकने लगा कहीं पे भी। आई वॉज होपिंग के पेज पे भी हल्का हल्का चिपक जाए, खैर कोई बात नहीं। एंड ये रेडी है। It looks good. I can just paint something here too. थोड़ा थोड़ा पेंट इधर भी किया जा सकता है, ऐसे 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 ऐसे, और फिर इधर ये वाला किया जा सकता है। और ये पेंट करने के बाद इस पर थोड़ा सा गोल्डन स्प्रिंकल किया जा सकता है, यूँ करके यूँ करके।
ओके, हो गया। ऑलराइट। उप्स, आधा आधा गीला भी है। ओके, ये फिनिश हो गया भाई। बस, और इसी तरह जो है वो सिंपल तरीके से आयतुल कुर्सी जो है वो लिखी जा सकती है विद चारकोल। और ये फिनिश प्रोडक्ट मैंने इस बार पेज यूज़ किया है। नेक्स्ट टाइम आई एम डेफिनेटली गोना यूज़ कैनवस। और वैसे ये वाला कैनवस मैंने सोचा था मैं किसी और चीज़ के लिए रख लूँगी, और खैर देखते हैं। एक मेरा पेंडिंग में कैनवस पड़ा हुआ है, उसके ऊपर पेंट लगा हुआ है लेकिन वो कंप्लीट नहीं है, उसके ऊपर डिटेल निकालने वाली पड़ी हुई है। लेकिन पहले हम ये करेंगे, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। ये कंप्लीट हो गया है, इसको मैं फिनिश टच जो है वो दूंगी जैसे ये सूखता है तब।